डॉक्टर साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना जो हैं वो ये कह रहे हैं कि IMF के साथ तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम ज़रूरी है, जबकि आलमी मालियाती इदारों के हुकाम ने पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है कि कलीलुल मुद्दती प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए। देखें जी, पहले तो मैं आपको सिर्फ ये बात करूं कि इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो शदीद तर झड़पें हो रही हैं और भरपूर जंग, आप समझें कि उसका एक नया मरहला शुरू हो गया है। ये लिबनान और इसराइल और गज़ा और बाकी उस तमाम खत्े में, यानी जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भरपूर, तो इसका मतलब ये है कि पिछले कई हफ्तों और कई महीनों से कहीं ज़्यादा इस वक्त जंग जो है वो पिछले चंद घंटों से जारी है और शदीद तर। और ये जो है ये शीबा फार्म्स जो जो हैं जनूबी लेबनान का इलाका और फिर शुमाली इसराइल के जो इलाके हैं, मजदाल शम्स तो जो है वो लेबनान में है, लेकिन वहाँ पर इसराइल ने हिट किया है उन इलाकों पे। और जवाब में जो इसराइल के कई इलाके जो शुमाली इसराइल के हैं वो हिजबुल्लाह की का हदफ है इस वक्त। और उसके साथ ही चूँकि 200 दिन आज पूरे हुए हैं 7 अक्टूबर को, तो हमास का जो कुद्स ब्रिगेड है उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि तमाम तर फ्रंट्स, जितने भी जंगी फ्रंट्स हैं, वो खोल दिए जाएं इसराइल के ऊपर। अच्छा, अब ये जो है ये मामला एकदम बहुत शिद्दत आ गई है जंग में। मैंने आपसे कहा कि जैसे पिछले कई हफ्तों या कई दिनों या एक अमेरिकन डेलीगेशन इसमें दोबारा आज पहुंचा है कुछ देर पहले लेबनान। वो फिर कोशिश कर रही है बाइडेन इंतजामिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब ये मामला जो हैं ये कहीं रुकने जा रहे हैं, कि सीज़ फायर वाली बात और वो सारे मामला एक तरफ चले गए हैं। और इसमें जो एक बड़ी अफसोसनाक बात है वो ये है कि जो 283 283 बच्चों, औरतों, मर्दों की हर उम्र की, और वो लाशें जो हैं वो हस्पताल, जो नसीर हस्पताल है और जो शिफा हस्पताल है गज़ा में, वहाँ पर इमदादी टीमों को लाशें जो हैं वो बेगोरो कफन लाशें मिल रही हैं। और इसके ऊपर जो है वो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के जो ये यूरो न्यूज़ ने एग्जैक्ट फिगर कोट की है, तो मैं ये 5th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, तो यूरो न्यूज़ सर्च फॉर लव वंस आफ्टर 283 बॉडीज़ फाउंड इन खान यूनिस मास ग्रेव। एक जो कब्र है उसमें से 283 लाशें जो हैं वो मिली हैं इज्तिमाई कब्र में से। और ये जो है उसके बाद जो है अब यूँ समझें कि ये एक तरह से ये ख़राब हो गया, बहुत ख़राब है मामला इस वक्त। जो इसराइल ने ये बात की है कि जी हम एक रफ़ा पे एक बड़ी कार्रवाई करने का हम सोच रहे हैं, यानी मामला आप समझेंगे बिल्कुल इस वक्त ख़राबी की तरफ है। और हम रफ़ा पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और ये रफ़ा का वो इलाका है जो, और हमने वहाँ से उनके सोर्सेज कह रहे हैं कि हमने इसमें मुख्तलिफ़ अरब ममालिक से कहा है कि अगर आपने यहाँ से लोग सिविलियंस आपने आप चाहें तो उनको दूसरे इलाकों में आप ले जाएं, चाहें तो हम ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। और अमेरिकन को भी हमने कहा है कि आप जो सिविलियंस हैं उनको चाहें तो हमारी मर्ज़ी से पहले हमारे सामने लाएं और फिर आप यहाँ से लेके जाएं, वरना हम यहाँ पे रफ़ा में, यानी ये वो इलाका जो कि मिस्र के साथ लगता है। तो ये जो है ये शिद्दत आई है पिछले चंद घंटों में। अच्छा, इसके साथ ही इसी से वाबस्ता 2-3 बातें कि अब देखना ये है कि इसमें जो ख़ताब हिज़्बुल्लाह है, क्या सीरिया भी इन्वॉल्व होती है इसमें, क्या गोलान की पहाड़ियों पे हिज़्बुल्लाह मौजूद है, क्या वहाँ पर भी एक्टिव होती है, क्या
बाकी जगहों पे हुतीज़ क्या इस पे फ़ाल होते हैं दोबारा, तो ये एकदम शिद्दत आ गई पिछले चंद घंटों में। अच्छा, इसमें जो दूसरा इसमें मामला है वो ये है कि ये सारा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका से इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे फ़लस्तीनियों के हक़ में, वो उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। और स्टूडेंट्स, ये जो कैंपसेस हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो है ये फैल गया है मसला कि फ़लस्तीनियों की मदद की जाए या फ़लस्तीनियों क्या। तो आपको याद होगा पहले वो एक दो यूनिवर्सिटीज़ के जो सरबराहान थी ख़वातीन, वो भी रिज़ाइन कर, उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो अभी कोलंबिया में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, बाकी जगहों पर भी ये मुजाहरे बढ़ गए हैं। अच्छा, और गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं वहाँ पे। ये सारा जब हो रहा है तो ये वो वक्त है जब ईरान के सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने कल उनसे कल शब एक जगह पे उनसे जो है वो उनको सुनने का इत्तेफाक भी हुआ, उनसे मुसाफा भी हुआ और उनको सुना भी। एक वो सेलेक्ट गैदरिंग में वो मौजूद थे, मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात थी वहाँ पे। तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था और मैंने भी सुनी उनकी बात सारी। तो वो जो है बहरहाल वो उनका दौरा ज़ाहिर है कि उसका आखिरी मरहला कराची, और उसके बाद फिर वो कराची से वो वापस तेहरान चले जाएंगे। लेकिन इसी दौरान उनकी यहाँ पे मौजूदगी है और वहाँ शिद्दत आ गई है मशरिक़ वस्ता में दोबारा। और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो चाइना पहुँच रहे हैं। अच्छा, वो चाइना पहुँच रहे हैं और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं बहुत दफ़ा कि ये उनका दौरा जो है उसमें ये 3 रोज़ा दौरा है और मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल ये इसमें कोई ब्रेक थ्रू भी नहीं होगा, कोई बातचीत भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कोई लाहासिल दौरा है। क्योंकि इसमें जो उनकी तरफ से बात थी जो की गई, 3-4 बातें की गई ना। एक तो ताइवान डिस्कस हो, कि ताइवान क्या मतलब, ताइवान नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल से एशिया पैसिफिक या ऐसे करके कोई बात की थी उसमें। तो लेकिन साउथ चाइना सी और ये इस पे क्या बात करेंगे वो चाइना से, या फिर यूक्रेन की जंग पे क्या बात होगी, या फिर ये है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस भी उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन ने लिखा हो, तो उस पर क्या प्रोग्रेस होगी ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू अगर हम तवक्को करें कि इस दौरे में 3 रोज़ में होगा। लेकिन ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता में तो शोले भड़क रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन का इस वक्त जो है वो चाइना का दौरा, और ये पहले से अरेंज है, पहले से उन्होंने जाना था चाइना। लेकिन सिर्फ ये है कि उसमें तलखियाँ हैं। मैं सिर्फ जो बात करने जा रहा हूँ ये कि इस दौरे के नतीजे में तलखियाँ पैदा होंगी, कोई ब्रेक थ्रू इसमें नहीं होने जा रहा किसी किस्म का। अच्छा, और उसके ये 3-4 दौरे जो हैं ये इन्हीं दिनों में ये बड़े अहमियत के हामिल हैं। एक तो ये है कि ईरान के सदर का पाकिस्तान आना। अच्छा, सेक्रेटरी ब्लिंकन वहाँ जा रहे हैं और फिर उसके साथ जो है वो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगन, वो इराक़ का दौरा मुकम्मल करके वापस पहुंच गए हैं तुर्की। और उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू एक की, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या हमास की क़यादत जो है वो आपकी तरफ आने का सोच रही है, यानी तुर्की शिफ्ट होने जा रही है कतर से। उससे पहले ही कतर की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गई है, और ये स्टेटमेंट जो है फिर उन्होंने बयान भी दे दिया तैयब एर्दोगन साहब ने। उन्होंने कतर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि हमारा यहाँ पे जब तक वो चाहें हमास की क़यादत वो यहाँ पे रहे, हमारा यहाँ पर उनका जो पोलिट ब्यूरो का ऑफिस है उसको बंद करने का कोई इरादा नहीं है, और मुज़ाकरात की जब भी ज़रूरत होगी तो उसमें कतर अपना रोल प्ले करेगा। और जो तैयब एर्दोगन साहब हैं उन्होंने भी ये कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो हमास की क़यादत ये सोच रही है ख़ुद भी, ये जहन में रहे कि अभी चंद रोज़ पहले ही खालिद मिशाल और इस्माइल हानी और बाकी क़यादत जो है वो मिली थी तैयब एर्दोगन साहब से। तो उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे वो मूव होने का अभी सोच रहे हैं, और जब वो सोचेंगे तो जाहिर है कि फिर देखा उस वक्त बात करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो सोच रही है क़यादत इस वक्त। लेकिन वो इराक़ से होके गए हैं और इराक़ का ये दौरा उनका 2012 के बाद हुआ है, 11 साल के बाद। और इराक़ के दौरे में वो बगदाद भी गए हैं जहाँ पे वज़ीर आज़म शिया सुडानी से भी उनकी मुलाकात हुई है, अब्दुल रशीद लतीफ़ से भी उनकी जो सदर हैं उनसे मुलाकात हुई है, मंसूर बरज़ानी और उनके जो दूसरे जो इरबिल में मौजूद हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है।
और वो बगदाद भी गए हैं और इरबिल भी गए हैं। और इरबिल जो है वो कुर्दिस्तान का जो कुर्दिस्तान है, वो कुर्दिस्तान यानी वैसे तो 4 हिस्सों में तकसीम है अगर हम उसको एक तरह से देखें, लेकिन मतलब एक तुर्की में है, एक ईरान का है, एक मतलब ये ऐसा इसके यानी हिस्से नहीं है, अमली तौर पे तो इसके 2 हिस्से हैं, ठीक है ना, लेकिन वैसे इसको कहा जाता है कि इसके 4 हिस्से हैं और एक सीरिया के साथ है, एक उधर है, एक उधर है। तो ये जो है ये 4 इसके हिस्से बयान होते हैं और ये इस तरह से हैं फैले हुए कि कुछ हिस्सा इसका जो है वो ईरान के अंदर कुर्द कहते हैं, यानी कुर्दी वो कुर्दिस्तान जो देखते हैं वो कुर्दिस्तान कुछ ईरान में है, कुछ शाम में है, कुछ तुर्की में है, कुछ इराक में है, कुछ इस तरह करके है, ठीक है ना। मतलब ये मुल्क अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन वो जो है वो इस तरह से कहते हैं कि ये इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इस वक्त अगर मौजूद है, यानी अमली तौर पे अगर कहीं कोई वजूद रखता है, कुर्द रियासतें वजूद रखती हैं, तो वो इस तरह से रखती हैं कि एक KDP के पास है जो आप समझ लेंगे जो तुर्की के साथ, तुर्की ने, और PUK के पास है जिसमें इरबिल है। तो ये जो है ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे भी गए हैं वो और वो उधर भी गए हैं। अच्छा, बहरहाल तो ये 2006 में इसको अमेरिकन्स ने और बाकी जब, तो उन्होंने फिर इस पूरे इलाके को ये 2 हिस्सों में तकसीम करके और 2 यानी इंतज़ामी तौर पे 2 हिस्सों में कर दिया था। वैसे कुर्द जो हैं वो कहते हैं कि हमारा एक जो कुर्दिस्तान बनेगा तो उसमें ये बहुत बड़ा इलाका होगा। बहरहाल तो ये मकसद सिर्फ ये था कहने का कि ये इनका दौरा इसलिए अहम था कि एक तो ये देखें ना कि इराक़ जो है वो यानी जब वो गए थे तो वो बतौर वज़ीर आज़म गए थे, ठीक है ना, तुर्की के, और उसके बाद वो अब गए और ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल। और इसमें जैसे मैंने पहले भी बात की थी और मैं दोबारा बात उसको दोहराने जा रहा हूँ कि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक तो पानी के हवाले से मामलात हुए हैं। तुर्की मशरिक़ वस्ता का तेल और तुर्की का पानी, तुर्की में तेल नहीं है, पानी सारा मशरिक़ जो बाकी अरब ममालिक है उनका पानी जो है वो सारा का सारा जो है वो कंट्रोल करता है तुर्की, यानी तुर्की से जन्म लेते हैं दरिया दजला और फरात। और दूसरी जो बात है वो ये है कि तो एक तो पानी के मामलात वो इराक़ के साथ तय हुए, उनके जो डिस्प्यूट्स वगैरह थे। दूसरे जो है वो PKK के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ, बिल्कुल इराक़ के साथ उनकी अच्छी बहुत मुलाकातें रहीं।